नमस्कार। क्यों करूं मैं दूसरों की भलाई? क्या मिलेगा मुझे दूसरों की भलाई करके? क्या मैंने दूसरों की मदद करने का ठेका ले रखा है? इत्यादि इत्यादि बातें अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भला और अच्छा इंसान प्रदर्शित करना चाहता है। आप बताइए, क्या समाज में बिना मदद किए, बिना दूसरों की भलाई किए अपने आप को अच्छे इंसान के रूप में व्यक्ति स्थापित कर सकता है? अब आपको मदद ना मिले तो इसको आप क्या कहेंगे? आइए कुछ सच्ची घटनाओं के माध्यम से मदद करने का प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है और ना करने से क्या होता है, इसकी ओर देखें। अनिल अपने ऑफिस जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ देखी, गाड़ी धीरे की, शीशा नीचे किया, पूछा क्या हुआ। लोगों ने बताया कि अभी अभी बाइक पर एक लड़का जा रहा था जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सर से बहुत खून बह रहा है। क्या आप उस बच्चे की मदद करेंगे? अनिल ने अपनी असमर्थता जाहिर की कि उसे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है और आज जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कहते हुए उन अनजान व्यक्तियों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और अपने ऑफिस चला गया। अभी ऑफिस पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि घर से फोन आया कि आपका बेटा गौरव लीलावती अस्पताल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अनिल ने सारा काम बीच में छोड़ा और तुरंत लीलावती अस्पताल के लिए निकल गया। लीलावती अस्पताल पहुंचा तो गौरव का ऑपरेशन चल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अपनी असमर्थता, अपनी लाचारी जाहिर करते हुए, सॉरी कहते हुए बोले कि हम गौरव को नहीं बचा सके। उसके सर से खून बहुत निकल गया था। यदि कुछ देर पहले उसको अस्पताल लाया गया होता तो उसका जीवन बच सकता था। तभी वहां खड़े एक युवक ने अनिल को पहचान लिया और उसने कहा कि बाबूजी, आप वहीं से गुजरे थे जहां आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और हम अनजान लोग आपसे हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे थे, तो आप हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने ऑफिस चले गए। गौरव के मरने से बड़ा आघात अनिल को इस बात का हुआ कि काश यदि वो उस बच्चे की मदद कर देता तो आज उसे अपने बेटे की जिंदगी से हाथ नहीं गंवाना पड़ता। रह रह के उसके दिमाग में यही आ रहा था कि मैंने मदद क्यों नहीं की, चाहे कोई अनजान ही था, उसकी जान तो बचती। अपने को बार बार कोस रहा था। होता भी यही है। हम यही सोचकर कि हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या लगता है, और इस भूल के अंदर अपनों को ही गवा देते हैं। जो भी लाचार है, जिसको मदद की आवश्यकता है, वो मेरा अपना नहीं तो क्या हुआ, किसी का तो बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का अध्यापक, कुछ तो है। हम क्यों इतने निर्दयी हो जाते हैं? आइए देखते हैं मदद करने का चक्र किस तरह से चलता है और समाज को यह किस तरह से गतिमान रखता है। यह सच्ची घटना इंग्लैंड की है। एक दिन एक किसान अपने खेत पर जा रहा था और रास्ते में एक दलदल वाले तालाब के अंदर एक बच्चा डूब रहा था। किसान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जैसे तैसे कर कर अपनी जान जोखिम में डाली और उस बच्चे की जान बचाई। अगले दिन वह बच्चा अपने पिता के साथ किसान के घर आया। उसके पिता उस इलाके के बहुत बड़े रईस थे।
उन्होंने कहा कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं इसके लिए आपको इनाम के रूप में यह राशि देना चाहता हूं। किसान ने पैसे लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, भला करना तो मेरा फर्ज है, और जब इस बच्चे को मदद की आवश्यकता थी तो मैंने मदद इस लालच में नहीं की थी कि आप मुझे पारितोषिक देंगे। मैंने तो इंसानियत के नाते मदद की थी। वहीं किसान का बच्चा खेल रहा था। रईस ने बच्चे को दुलार करते हुए पूछा, बेटा क्या करते हो? बच्चे ने बताया कि मैं पिता की खेतीबाड़ी में मदद करता हूं। आप स्कूल नहीं जाते? रईस ने पूछा। नहीं, हम गरीब हैं ना, इसलिए स्कूल नहीं जा पाता। रईस ने उस किसान से वादा किया कि इस बच्चे को आप पढ़ाइए, जीवन पर्यंत जो भी इसकी पढ़ाई पर खर्चा होगा वो मैं दूंगा। आगे देखिए, वही बच्चा हाई स्कूल से कॉलेज और कॉलेज पास करने के बाद एक महान वैज्ञानिक बना जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने पेनिसिलिन के इंजेक्शन की खोज की। कुछ दिनों बाद उसी रईस का बच्चा बीमार हो जाता है और उसकी जान उसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से बचती है। जानते हैं जिसकी जान इस पेनिसिलिन के इंजेक्शन से बची थी, यह बच्चा कौन था? यह इंग्लैंड का सबसे चर्चित प्रधानमंत्री चर्चिल था। इंग्लैंड के नामी प्रधानमंत्रियों में चर्चिल का नाम गिना जाता है। देखिए मदद चक्र। किसान ने बच्चे की मदद की तो किसान के बच्चे को मदद मिली। किसान के बच्चे ने आगे समाज को मदद देनी चाहिए तो उसी व्यक्ति को फिर दोबारा मदद मिली, और उसकी मदद से ही आज वह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। जब हम मदद करते हैं तो हमें मदद मिलती है, और मदद करने का यही सिलसिला, यही चक्र इस समाज को सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखता है। एक कहानी और देखते हैं। हुआ यूं कि एक संत कहीं दूर से चले आ रहे थे। गर्मी बहुत अधिक थी। थकान की वजह से आम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहीं कुछ चंचल बच्चे आम तोड़ने की नीयत से आम के पेड़ के पास पहुंच गए और उन्होंने पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। कुछ आम गिरे, तभी एक पत्थर जाकर जोर से संत के सिर में लगा और खून बहने लगा। बच्चे घबरा गए। जैसे ही बच्चे भागने को हुए, संत ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, तुमने इस पेड़ को पत्थर मारे और इसने आम दिए। मुझे क्षमा करना मेरे बच्चों, एक पत्थर मुझे भी लगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम संत तो नहीं हैं, हम पत्थर के बदले, बुराई के बदले भलाई तो नहीं दे सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद तो जरूर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कैशियस क्ले, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे बॉक्सिंग के, अमेरिका ने जिनके साथ रंग भेद के कारण, निग्रो होने के कारण हमेशा सौतेला व्यवहार किया, वो क्या कहते हैं मदद करने के बारे में। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की मदद में और भलाई में बिता दिया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि लोगों ने कभी उन्हें इज्जत नहीं बख्शी। विश्व चैंपियन होने के बाद भी उन्हें वो इज्जत हासिल नहीं हुई। जब किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी एक मकान की तरह है और हम इसमें किराएदार हैं। जिस तरह से मकान का किराया अदा करना होता है, हमें यहां से मिल रही भलाई और लोगों से जाने अनजाने में मिल रही मदद को चुकाने का केवल एक ही तरीका है, वो है लोगों की मदद करके।
और ऐसा करके इस संसार को हम बहुत ही सुंदर बना सकते हैं।